Yesterday, what we have taught you? What are the elements of a system I have taught you? Input, output, processors, Control. and Feedback. today I will. Feedback. Okay, what do you mean by input and output? What do you mean by input and output? Tell me. What do you mean by input and output? यार कुछ जवाब तो क्या क्लास में आते हो केवल बैठ गए माइक लगा लिए हेडफोन चालू कर लिए बस इसी काम के लिए आते हो क्या या थक जाते हो क्या रीजन है ये बता दो हमको हेलो रोल नंबर 1 बुलेट कुमार यस सर। क्या रीजन है कोई कुछ पूछता है तो जवाब क्यों नहीं देते थक जाते हो या क्लास में आए बस एंजॉय किए चले गए क्या रीजन क्या है घर जाके पढ़ नहीं पाते या घर पे ही तो रहते हो घर जाकर क्या है नो सर, एक्चुअली मैं कल आप पढ़ा रहे थे तो मैं ट्रेवल कर रहा था बस में, मैं पटना आ रहा था तो मैं उसी टाइम लॉगिन किया था तो मैं ठीक से समझ नहीं पाया था कल का, इसलिए मैं था। अच्छा रोल नंबर 6 उत्तम कुमार रोल नंबर 6 उत्तम कुमार आप कहाँ थे कल रोल नंबर 6 यस सर। कितनी बार बोलेंगे तब जवाब दोगे 10 बार में नो सर, सर टावर नहीं रह रहा, आज एयरटेल का टावर बार बार जा रहा है, नेटवर्क मेरा जा रहा है। कल भी यही दिक्कत हो रहा था सर। कल ढंग से नहीं पढ़ाई हुआ नहीं सर, बीच में आ रहा था जा रहा था, टावर आ रहा था। आज तो सुबह से टावर गायब था, अभी कुछ देर पहले आया है। ठीक है रोल नंबर यस आनंद आपका टावर था कि नहीं रोल नंबर 7 यस आनंद यस यस सर, यस सर। यस्टरडे आपका टावर चल रहा था कि नहीं ठीक से यस सर, चल रहा था। तो बताओ एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम का नाम बताओ व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम सर आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसर, कंट्रोल, फीडबैक और एनवायरनमेंट, बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। ठीक है इनपुट आउटपुट से क्या समझते हैं इनपुट आउटपुट क्या होता है व्हाट डू मीन बाय इनपुट आउटपुट सर इनपुट आउटपुट में सर, इनपुट में हम लोग जो सिस्टम में इंटर करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम लोग इंटर करते हैं, और आउटपुट में हम लोग को उसका आउटकम जो प्रोड्यूस करता है। तो किसी भी सिस्टम को डेवलप करने का क्या गोल होता है क्या ऑब्जेक्टिव होता है कोई सा भी सिस्टम बनाने का व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर क्रिएटिंग डेवलपिंग एनी सिस्टम सर कुछ वो स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए हम लोग सिस्टम डिजाइन करते हैं। ठीक है वेरी गुड आपने अच्छा बताया सिस्टम होता है और न्यू सिस्टम होता है, न्यू सिस्टम ठीक है एग्जिस्टिंग। रोल नंबर 9 फारूक आबिद यस सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट सिस्टम एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम सर एक्चुअली में कल हम पिछले 2 क्लास से नहीं थे। रोल नंबर 10 ऋतिक कुमार रोल नंबर 10 ऋतिक कुमार यू आर हियरिंग मी ऋतिक कुमार रोल नंबर 10 Sir, why are you not speaking, Mr. Ritik? Ritik. यस सर, यस सर। यार मैं गला फाड़े जा रहा हूँ तुम यस सर कर रहे हो सर वो हेडफोन खराब हो गया थोड़ा। What is difference between existing system and candidate system? प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया कॉपी देख के बताओ या जैसे भी बताओ मुझे भूल कर बच के बहाना बहुत आसान है भूल गया सर मैं आई सर बताओ सर क्या था क्वेश्चन ऋतिक कुमार सुन लीजिएगा दिस गर्ल इज टेलिंग अबाउट एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड कैंडिडेट सिस्टम
सो एग्जिस्टिंग सिस्टम मतलब जो पहले से जो सिस्टम है, और कैंडिडेट सिस्टम मतलब जो हम लोग न्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, बात समझ गए? ऋतिक कुमार रोल नंबर, बुलेट कुमार, यस सर। यस अभी सर, समझ गया सर। आवाज आ रही है कि कैंडिडेट सिस्टम क्या होता है और एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या होता है? यस यस सर। सर, समझ गया। एक चीज बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोपोज्ड सिस्टम एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम? रोल नंबर 1 बुलेट, यस सर, क्या बोले सर? फर्स्ट नंबर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोपोज्ड सिस्टम एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम? सर आई हैव नो आइडिया सर, प्रपोज सिस्टम मींस। बताओ। What is difference between proposed system and एग्जिस्टिंग सर ना? system? Yes. सर एग्जिस्टिंग जो हम लोग खुद से मतलब बनाते हैं वो, और एक और बोल रहे हो उसका सर पता नहीं हमको। कल मैं ठीक से कर नहीं पाया था क्लास इसी वजह से। Roll number 9 Farooq Abid. What is difference between proposed system and existing system? सर अभी तो बताए तो सर, हम पिछले 2 क्लास में नहीं थे। मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपसे भी तुरंत पूछूंगा। ठीक है, सर प्रपोज सिस्टम और कैंडिडेट सिस्टम तो दोनों सेम है। 100% सेम है। प्रोपोज और एग्जिस्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग सिस्टम मतलब जो प्रेजेंट में अवेलेबल है, जो जिसको और क्रिएट सर करें। क्या करने जा रहे हैं सर, किस प्रोजेक्ट पर सर काम करने जा रहे हैं, वो सर प्रपोज हो गया। प्रपोज यस सिस्टम। हाँ यस 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 यस। अब किसी को डाउट? नो सर। अब मैं रोल नंबर 16 से पूछता हूँ, देखो डाउट बताएगा तुरंत। रोल नंबर 16, रोल नंबर 16। यस सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोपोज्ड सिस्टम एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम? सर एग्जिस्टिंग सिस्टम जो अभी है सर, मतलब रनिंग में। यस यस, प्रपोज सिस्टम जो आगे आएगा एग्जीक्यूशन में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट इनपुट कैन बी? इनपुट क्या क्या हो सकते हैं? डिवाइसेस या सर इनपुट। जैसे मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स, रॉ मटेरियल, ये सब इनपुट है। यस सर, Yes, टाइम भी sir, yes, इनपुट sir. है। टाइम भी इनपुट है सर। टाइम टाइम भी इनपुट है, मनी इकोनॉमिक मनी भी इनपुट है। सर। ओके, वेरी गुड। आउटपुट क्या क्या होंगे, मैं जिससे पूछता हूँ। रोल नंबर 13 शिवम कुमार, यस सर। आउटपुट क्या होगा बेटा? आउटपुट सर प्रोडक्ट सर। वेरी गुड। और डिजायर्ड प्रोडक्ट। हाँ, बोल सकते हैं। हाँ और वही वही वही। और प्रॉफिट। नहीं, मैं बोलता हूँ। Yes, गुड्स sir. हो सकता है आउटपुट। गुड्स, गुड्स मतलब समझते हो? सर बता। गुड्स मतलब समझते हो कि नहीं जी? यस सर, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स हो सकता है आउटपुट, गुड स्टफ। सर्विसेज हो सकता है आउटपुट, इंफॉर्मेशन हो सकता है आउटपुट। दीज आर कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट। ठीक है। अब प्रोसेसर, व्हाट डू मीन बाय प्रोसेसर? प्रोसेसर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय प्रोसेसर? इनपुट के बाद जो प्रोसेस होता है सर, प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन करता है सर इनपुट और वेरी गुड। हु इज टेलिंग sir. दिस ट्रांसफॉर्मेशन? हु गिव दिस आंसर? यस सर, श्रुति वर्मा। वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट। डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन।
The transformation of input into desired output is called processing. ठीक है। अब मैं आज पढ़ाता हूं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? वातावरण। सुनो, द एनवायरमेंट इज द मतलब सुपर सिस्टम विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। एक सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है। आप कहीं कहीं सुनते होंगे कि उस कंपनी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है काम करने का, उस कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। क्या आप लोग सुनते होंगे घर में? हैं? यस सुनते कि सर। नहीं? यस सर, यस सर। एनवायरनमेंट मीन्स वर्किंग कल्चर। जैसे सर सीमेज कॉलेज हुआ सर, जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं उसका वातावरण कैसा है? इसका वर्किंग कल्चर कैसा लगता है आप लोग को? सर अभी कॉलेज में नहीं है, आप कॉलेज में हैं? कॉलेज कैंपस नहीं है सर। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं। इन ऑप्शन डिटरमाइंस हाउ ए सिस्टम मस्ट फंक्शन। ये डिटरमाइन होता है कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है। द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वेंडर्स, competitors and others may provide constraint and consequently influence the actual performance of the business. See, if the working environment of the organization is very nice, you will work more and more. If the working environment is not efficient, then you will not enjoy for working. Okay. Now next is boundaries and interfaces. सुन रहे हो? Yes sir. बाउंड्रीज क्या होता है? लिमिटेशन। Boundaries are the limit that identify its component, processes, and the interrelationship between the interfaces with another system. Boundaries means every system has its own limitation. Every system रूल has रेगुलेशन। सर सर मतलब उस लिमिटेशन के पार सर काम नहीं हो सकता। अंडर द बाउंड्री हर काम होते हैं। every system work on its limitation. Every system has its own limitation. जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, मान लो लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ, फिर हार्ड डिस्क 100 GB का है और उसमें डेटा इनपुट कर रहे हैं 102 GB, क्या होगा? इट विल टेक और इट विल नॉट टेक। सर एरर आएगा, नहीं टेक होगा। लेगा या नहीं लेगा? तुम तीसरी कहानी पे ही चले जाते हो तुरंत। एरर आएगा, लेगा या नहीं? नहीं लेगा सर। इट विल नॉट टेक है। रैम अगर आपके मोबाइल का 1 GB का और आपने 6 GB का गेम चलाना शुरू किया तो क्या होगा? स्पीड फास्ट होगी कि बहुत स्लो हो जाएगी? ये बात तो डाउनलोड नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा मीन्स limitations. There is a limitations of a game, of a mobile, of a computer system, of a organization and its thing. ठीक है। अब मैं बोलता हूँ a system should be defined by its boundaries, the limits that identify its components, processors and interrelationships when it interacts with an other system. ठीक है। लिमिटेशन से पता चलेगा कि इसका इंटरफेस क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, कंपोनेंट्स क्या है और ये दूसरे सिस्टम के साथ कितना इंटर रिलेट कर सकता है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। जैसे एक टेलर सिस्टम होता है, हर बैंक आप देखेंगे टेलर सिस्टम होता है, देखे हैं? जहां से हम लोग पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और जहां से पैसा निकाल सकते हैं, है कि नहीं? उसमें भी आप हर बैंक से, बहुत सा बैंक होता है नॉर्मल बैंक, बहुत होता है कॉमर्शियल बैंक, वहां पे जाके हम लोग ना पैसा एंट्री करा सकते हैं ना पैसा वहां से हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं।
तो ये लिमिटेशंस हुई। आप देखते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में इतना ही पैसा होता है कि आपका काम चल जाए। शहरी क्षेत्रों में आप करोड़ और लाख का भी टर्नओवर कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। आप देखते होंगे कि रूरल एरियाज में बैंक्स कभी कभी हो जाते हैं कि पैसा नहीं है। पटना में ऐसा बहुत कम केस में होता है, दिल्ली में ऐसा बहुत कम केस में होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन छोटे गांव में क्या होता है, लिमिटेशंस है, उसकी सिस्टम की लिमिटेशंस ही है कि ज्यादा आप कर ही नहीं सकते। कॉमर्शियल बैंक में पैसा आप इनपुट कर ही नहीं सकते। और अब ये भी लिमिटेशंस है, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस आ गया कि एक अकाउंट में आप ज्यादा पैसा रखते हैं उसका भी जवाब आपको गवर्नमेंट को देना यस सर। पड़ सकता है। यू हैव टू गिव आंसर टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। वो भी रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं? यस सर। आप आज मान लो अपने अकाउंट से, ऑनलाइन अकाउंट से आप 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो कहीं, तो आप फंस सकते हो कि नहीं? इनकम टैक्स वाला तुरंत मैसेज करेगा सर। कि कहाँ से लाए, क्या लाए, नहीं लाए, हाँ। परेशान कर देगा। यस सर। तो हर जगह रिस्ट्रिक्शंस है। अच्छा एक ही बताओ, सीमेज में आप लोग पढ़ते हो, सीमेज में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन मानते हो अपने लिए, बच्चों स्टूडेंट्स के लिए? खेलने का जगह नहीं है। ठीक है, और कैंपस में जाते हैं फोन शट डाउन। वाईफाई का पासवर्ड नहीं दिया जाता है सर। तो वो सर जरूरी, कैंटीन नहीं है। हाँ तो ये लिमिटेशन है कि नहीं है सब? बहुत ज्यादा है सर। These are called limitations. Each system has boundary that determine its sphere of influence and control. Allow in integrated banking-wide computer system design, a customer who has a mortgage and a checking account with the same bank may write a check through the teller system to pay the premium that is later processed by the mortgage loan system. जैसे आपका बैंक किसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब बैंक में आपका बैंक है, बात समझ रहे हैं मेरी बात? आपका अकाउंट किस में है, पंजाब बैंक या किसी अकाउंट में है। तो अगर आपको अपना ड्राफ्ट बनवाना होगा उस बैंक से, अगर आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक में, तो आपका इजीली बन जाता है। लेकिन अगर बैंक अकाउंट नहीं, आप कैश से बनाना चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम होता है दैट इज ए लिमिटेशन। अब इंटरफेस समझते ही होंगे आप लोग कि कम्युनिकेट करने का जो तरीका होता है, दैट इज इंटरफेस, कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। क्या बात करेंगे अब? टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये लिख लो, जैसा 2 लाइन है ये लिख लोगे, बाद में काम आएगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स लिख रहे हो? यस सर। लिखो, systems have been classified, systems have been classified, systems have been classified in different ways, in different ways। समझ रहे हो तुम लोग? यस सर। common classifications are number 1 physical or abstract, number 1 physical or abstract, number 2 open or closed, open or closed, number 3 man-made information system, number 3 man-made information system। अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन, बुलेट यस सर।
टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या क्या होते हैं, बिना कॉपी देखे बताओ। फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट हम्म। और मेन एंड इंफॉर क्या बोल रहे हो जी, लिखते तुम लोग नहीं हो, कितने गधे हो ये समझो। सर, मेन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम और फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट, वन सेकंड, ओपन और क्लोज्ड मैंने बोला था। यस सर। यस सर। क्या, थर्ड मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। यस सर। यार थोड़ा ध्यान दो, कोई आदमी गला चिल्ला जाता है गर्मी में बोलते बोलते हैं। ये सर, और ये बोले थे कॉमन, उसके बाद क्या बोले थे इसमें, थोड़ा सा इसको रिपीट कर दीजिए। कॉमन बोले ही नहीं कुछ, तब कॉमन को पकड़े हुए हो। सर कॉमन आप क्लासिफिकेशन। एक सेकंड रुको, फिर मैं आ रहा हूँ। सर कहाँ? सर गया बाहर घूमने गया। चले चल गया। निखिल, Now coming to the action. तो टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने होते, रोल नंबर 7? यस यस। यस सर। टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने होते भाई? फिजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, ओपन एंड क्लोज और मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब फिजिकल हम पे बोल रहे हैं, ठीक है। फिजिकल सिस्टम्स आर टेंजेबल एंटिटीज that may be static or dynamic in operation. For example, the physical parts of the computer center are the offices, desks, and chairs that facilitate operation of the computer. They can be seen and counted. They are static. In contrast, a programmed computer is a dynamic system. Data, programs, output, and application change as the user's demand or the priority of the information request changes. सुनो, कंसंट्रेट रहो। फिजिकल सिस्टम क्या हुआ, जहां हमको कंप्यूटर सिस्टम चलाना है, अपना डेस्कटॉप लगाना है, वहाँ डेस्क चाहिए, चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, ठीक है। यस सर। और इस पे जो ऑपरेशन हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, डेटा चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, तो फिजिकल में हुआ टू टाइप्स हुआ। स्टैटिक में क्या क्या हुआ, चेयर, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या हुआ, स्टैटिक ऑपरेशन। डायनेमिक ऑपरेशन में क्या हुआ, आपका डेटा, आपका इंफॉर्मेशन, आपका सॉफ्टवेयर, ये सब क्या हुआ, डायनेमिक हुआ। यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं, यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक टेबल कुर्सी थोड़ी चेंज कर देंगे कि चेंज हो जाता है वो भी। डायनामिक में क्या बोले सर? स्टैटिक में हो गया आपका डेस्क, टेबल, चेयर, समझ गए। मतलब फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सेंटर कम्स अंडर स्टैटिक, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कम्स अंडर स्टैटिक। डायनेमिक क्या हुआ, योर डेटा, योर इंफॉर्मेशन, योर प्रोसेस डेटा, योर सॉफ्टवेयर, ये क्या हो गया, डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक मतलब जिसको हम छू सकते, टच कर सकते, प्रोग्राम को छू लीजिएगा क्या, सी के प्रोग्राम को हाथ से, नो सर। या जावा के, या डेटा को, या ऑपरेशन को, जब तक उसको हार्ड फॉर्म में नहीं निकालेंगे तब तक छू भी नहीं सकते। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता, सुन लो। रोहित राज, इतना लेट क्यों आता है रोहित राज? Abstract systems are conceptual or non-physical entities. Abstract systems are conceptual or non-physical
entities, they may be as straightforward as formulas of relationships among sets of variables or models. The abstract conceptualization of physical situations. A model is a representation of a real or a planned system. The use of models makes it easier for the analyst to visualize relationships in the system under study. The objective is to point out the significant elements and the key interrelationship of a complex system. Abstract systems are यार होता है कंसेप्चुअल या कह सकते हैं नॉन फिजिकल एंटिटीज। जैसे हम कहीं वेरिएबल बना लेते हैं, कहीं मॉडल्स बना लेते हैं, कहीं फंक्शन बना सकते हैं, बनाते हैं सिस्टम के अंदर। यस सर। यस सर। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब एक टॉपिक आया सिस्टम मॉडल्स। सिस्टम मॉडल्स क्या होता है? सिस्टम मॉडल्स बाद में पढ़ा देंगे, पहले सारा सिस्टम। अब देखो ओपन और क्लोज सिस्टम्स। ओपन और क्लोज सिस्टम। ओपन और क्लोज सिस्टम से क्या समझोगे तुम लोग? सर सिस्टम के निखिल कुमार बाहर से सर इनपुट आउटपुट लेगा। यस सर। अच्छा, ओपन और क्लोज सिस्टम में बोल रहा हूँ सर। क्लोज सिस्टम में मतलब इन्वायरमेंट से सर इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। Another classification of system is based on their degree of independence. An open system has many interface with its environment. It permits interaction across its boundary. ये क्या करता है? इंटरेक्शन जो होना है ये इसके बाउंड्री के अंदर हो सकता है। ठीक है, बाउंड्री मतलब इसके लिमिटेशन के अंदर इंटरेक्शन हो सकता है। इट रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम एंड डिलीवर्स आउटपुट टू द आउटसाइड। ये क्या करता है? इनपुट को लेता है और आउटसाइड आउटपुट रिसीव कराता है। समझ गए? मतलब ये इनपुट लिया और आउटपुट प्रोड्यूस करके आउटसाइड दे दिया। समझ रहे हो मेरी बात? हेलो, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? बोलने पे टैक्स लगता है क्या? यस सर। हाँ सर बोलिए। An information system falls into this category since it must adapt to the changing demands of the user. ओपन सिस्टम में क्या होता है? जो लिमिटेशंस है उसके अंदर वो इजीली काम करता है और जो भी यूजर रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, इसके उल्टा, ए क्लोज सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। क्लोज सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको अपने आप पे फिक्स है। ठीक है। ए कंप्लीटली क्लोज सिस्टम इज रेयर। कंप्लीटली जो क्लोज सिस्टम है वो काफी कम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ओपन सिस्टम ही ताकि यूजर्स का जो भी रिक्वायरमेंट हो आराम से पूरा हो जाए। क्लोज सिस्टम में होता क्या, ये बाउंड्रीज लिमिटेशंस के अंदर काम होता नहीं तो आपके यूजर्स के जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो नहीं पाते हैं। हाँ, अब लिखो। अब लिखना चाहोगे कि मैं बोल दूं
5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाई। मैं बोल देता हूं, तुम लोग सुन लेना, बाद में तो नोट्स लोगे ही हमसे आकर हैं। इनपुट फ्रॉम आउटसाइड, ये जो होता है ओपन सिस्टम, वो क्या करता है, इनपुट फ्रॉम आउटसाइड भी लेता है। ओपन सिस्टम आर सेल्फ एडजस्टिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग when functioning properly. An open system reaches a steady state or equilibrium. In a retail firm, for example, a steady state exists when goods are purchased and sold without being either out of stock or overstocked. An increase in the cost of goods forces a comparable increase in prices or decrease in operating costs. ये क्या रहता है, स्टेडी स्टेट में रहता है। स्टेडी स्टेट का मतलब समझ रहे हो? नो सर। नो सर। अस्थिर, अस्थिर मतलब समझ रहे हो? Yes, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब एक स्टेट जहां से फिर चेंज होने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, प्रोसेस आउटपुट एंड साइकिल्स। ओपन सिस्टम प्रोड्यूस यूजफुल आउटपुट एंड ऑपरेट इन साइकिल्स फॉलोइंग ए कंटिन्यूअस फ्लो पाथ। फ्लो पाथ क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तीसरा है डिफरेंशिएशन। ओपन सिस्टम हैव ए tendency toward an increasing specialization of functions and a greater differentiation of their components. In business, the roles of people and machines tend toward greater specialization and greater interaction. इंटरेक्शन जो होना चाहिए कंपोनेंट के बीच, इसमें अच्छा है। कंपोनेंट्स आर interrelated in very well manner. Components are interrelated in very well manner. बात समझ में आ रही है कि नहीं? और कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन काफी इसमें अच्छा होता है और विद इन द लिमिटेशंस काम करते हैं। विद इन द लिमिटेशंस ये काम करते हैं। हाँ, अब क्या किया जाए? अब समझ में इतना चीज पढ़ाए, वो समझ में आया कि डाउट है दिमाग में? कोई बच्चा पूछे अब? हाँ, सर क्लोज्ड वाले को एक बार फिर से डिफाइन कर दीजिए। किसको? क्लोज्ड। ओपन तो आपने बोला कि सर यूजर रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है और हाँ। लिमिटेशन, और क्लोज्ड के बारे में बता दीजिए। क्लोज्ड क्या होता है? क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? वैसा सिस्टम जैसे एक मान लो कि सिस्टम एग्जिस्ट कर गया, सिस्टम बन गया, सिस्टम डेवलप कर गया, अब उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकें, उसके कंपोनेंट आपस में इंटीग्रेट नहीं कर सकें, इंटरेक्शन नहीं हो सके, तो कितनी प्रॉब्लम होगी बताओ? यस सर। जब इनपुट आउटपुट का फ्लो सही नहीं हो, प्रोसेसिंग का फ्लो सही नहीं हो, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं? यस सर, प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो आज के डेट में, आज के टाइम में वैसे सिस्टम काफी कम है, वैसे सिस्टम काफी कम है। कम है। ठीक है? यस और सर। बाउंड्रीज और इंटरफेस में क्या अंतर है, कोई बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाउंड्रीज एंड इंटरफेस? फ्रॉम बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। डिफरेंस का दोनों तो पूरा अलग अलग चीज। बाउंड्रीज एंड इंटरफेस में रिपीट करिएगा सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाउंड्रीज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाउंड्रीज एंड इंटरफेस? रोल नंबर 4 बिक्की राज। रोल नंबर 4 बिक्की राज, व्हाट डू मीन बाय बाउंड्रीज एंड इंटरफेस? नो आइडिया सर। क्लास में आप थे कि शुरू से?
मतलब ऑनलाइन क्लास में आप जितना ऑफलाइन में सीखते थे उतना सीख नहीं पा रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ। क्या मैं गलत हूँ कि सही हूँ? बिल्कुल सही सर। क्योंकि कभी हमारी आवाज गई, कभी उसकी नहीं आई, और कुछ समझाना हो तो वो हो नहीं पा रहा है। क्या लग रहा है आप लोग को? यस यस सर। फिर अब क्लासेस शुरू होगी जल्दी लगता है, हैं? यस सर, 7 जुलाई से खुल रहा है क्लास। आप लोग का कहाँ शुरू होता है? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा बिल्डिंग में कि इसमें बेली बोरिंग रोड वाले में? पाटलिपुत्रा बिल्डिंग। पाटलिपुत्रा सर। पाटलिपुत्रा सर। अच्छा, यहाँ पीपीयू का होता है बोरिंग रोड में। यस सर। और आप लोग को पाटलिपुत्रा लेकिन सर जाना? न्यू वाला जो पीपीयू एडमिशन हुआ है सर 21 to 24 सेशन, उन लोग का भी सर पाटलिपुत्रा में ही चलेगा। अच्छा, मतलब फर्स्ट ईयर कहाँ चलेगा पीपीयू का? पाटलिपुत्रा में सर, ऐसा मतलब भाई लोग को बोला गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं अटेंडेंस का फोटो खींच लूँ, कोई बना के भेज देगा हमारे मोबाइल पे? हेलो, आदित्य है। कोई स्क्रीन शॉट करके दे देगा या मैं खींचूं? जल्दी बोलो। खींच लीजिए सर। खींच लीजिए सर। ले लीजिए सर। तुम लोग इतना करने से भी भागते हो यार। तो नंबर नहीं है आपका। आप लोग आराम से रहो, रोल नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा 2 मिनट के लिए धैर्य रखा करो। हो गया सर। इतना तुम लोग बच्चे हो, 100 से ऊपर हो गया सर। बच्चे ज्यादा है ना तुम्हारी क्लास में? यस सर। कैसे हो जाएगा फटाफट? कुछ तो टाइम देगा ही। सर आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए सर, ग्रुप में भेज देते। या हो गया? मीटिंग एंड कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही तुम लोग आ रहे हो क्लास में, टाइम काट रहे हो, क्या हो रहा है बताओ अब? आ रहा है सर, आ रहा है समझ में। ऐसा नहीं कि ठीक है, मैंने अटेंडेंस ले लिया अपने से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी बच्चे ने भेजा, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी तक कोई डाउट सिस्टम में? सिस्टम है क्या, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या, एलिमेंट्स क्या है, सिस्टम है क्या, ये सब कुछ डाउट है किसी को? हाँ सर। सही बोलो, ये नहीं कि नो सर कर दिए। क्या? ठीक है, मैं मीटिंग एंड करूं? यस सर। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर। टेक